राम लखन दोनों भैया अवध में बाजे बधैया। दिया हुआ पब्लिक को दिया जाता है और पब्लिक ही सब कुछ है, ये जनता ही जनार्दन। मैं देखिए अयोध्या में हूँ, अयोध्या की उस पावन धरा पर हूँ और हमारे साथ वेदांती जी के शिष्य हैं। महाराज जी, आपसे हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से अयोध्या त्रेता युग जैसा प्रतीत हो रहा है और यहाँ पर जिस प्रकार से कल भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अयोध्या में त्रेता बिल्कुल उतर आई है। हमने तो जो अध्ययन किया है, जो राम जन्म के समय अयोध्या का वातावरण था, वो आज अयोध्या की गलियों का, सड़कों का, नगर का, यहाँ तक कि सरयू जी का पानी स्वच्छ, निर्मल और पवित्र होकर के प्रवाहित हो रहा है। हर घर बंधनवार से रोडें सजी हैं, घर घर बंधनवार पताका, चौक, ये देखिए चौक पूरा गया, रंगोलियां सजाई गई हैं और अयोध्या का बनी हुई है और उसी अयोध्या जो है और उसी प्रकार दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहु परस्पर प्रीति, चला ये स्वधारा में सूरत स्तुति नीति। ये माता जी देखिए आई हुई हैं। कहाँ से आई अम्मा? मैं लक्ष्मणपुरी से आई हूँ और राम जन्मभूमि में आई हूँ और सब लोग कहते भक्तहीन नर सो आए कैसे, लौड़ बिना व्यंजन जैसे, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पूरी आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 14 वर्ष संग लौटे सिया संग, 14 वर्ष बाद लौटे सिया संग, राम लखन दोनों भैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। महाराज जी, तो जिस प्रकार से आज हमारे आराध्य देव राम का आरती उतारा जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, तमाम लोग विरोधी, ऐसे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये सब बीजेपी का इवेंट हो रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये बीजेपी का इवेंट है। ये विशुद्ध राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने, लाखों कार सेवकों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने प्राणों की आहुतियां दी, उसका परिणाम है, उसका फल है कि आज अयोध्या को मोदी जी ने अपना दृढ़ता दिखाकर, इच्छा शक्ति दिखा करके राम मंदिर, जो 500 वर्ष का विवादित ढांचा था, जो फैसला था, उसको निर्णय में उनकी भूमिका थी। और उन विरोधियों की बात जो आप करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में कहा था कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मारेंगे और अयोध्या की गलियों को खून से लाल कर दिया था, सरयू की पानी को लाल कर दिया था, उनको ये राम मंदिर का आयोजन कैसा अच्छा लगेगा? निश्चित तौर पे उनको खल रहा होगा। उनको आमंत्रण के बाद भी वो नहीं आ रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है। कांग्रेस जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर के लिए संसद में 1991 में हल्फनामा दायर किया और भगवान श्री राम के प्रेम के स्वरूप बनाए गए सेतु बंधु रामेश्वरम को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री आज तक अयोध्या राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया और ऐसे में जब भाजपा राम मंदिर आंदोलन को साकार रूप देकर ये भव्यता प्रदान करने जा रही है, तो अब उनके तो पेट में दर्द होगा ही। तो जो मैं समझता हूँ उनका दुर्भाग्य है, जो राम के नहीं, वो किसी काम के नहीं है। अवसर था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आमंत्रण पर, जब उन्होंने जाति पाति भेदभाव, छुआछूत और ये संप्रदायगत दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी को आमंत्रण दिया था, तो ऐसे में उन सभी को आना चाहिए था और अपने पाप को धोने का एक सुंदर ये जो प्रायश्चित करने का अवसर संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, राम जन्मभूमि तीर्थ ने दिया था, उनको अपने पापों को धुल लेना चाहिए था। महाराज जी ने बहुत
बड़ी बात कहा साथियों की जिस प्रकार से पाप था, ये मौका था कि आज आकर के अयोध्या में अपनी पाप को धुल करके उसी तरह से जय श्री राम कर सकते थे। चले महाराज जी, चलते चलते भगवान जी की आरती के लिए कुछ हमारे दर्शकों को एक भजन सुना दीजिए। मैं राम भगवान अयोध्या आ रहे हैं, तो त्रेता में जो राम जन्म का उत्सव था महाराज जी, हमारे पूज्य नरसिंह दास जी महाराज विराट मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, तो उस समय अयोध्या का जो माहौल था सरयू का, प्रकृति का, तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भगवान स्वयं विशाल सागर परमात्मा एक नदी के तट सरयू में आ रहा है, तो अयोध्या के साथ साथ यहाँ से पशु पक्षी नर नारी पेड़ पल्लों सभी में जो आनंद उत्साह दिखाई दे रहा था वो कुछ ऐसा था कि सरयू भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आया, आज कुंभ में मेघ सिमट कर गागर में सागर भर लाया, आहा अवध में मंगल छाया रे, अवध में मंगल छाया रे, पंछी चहके भंवरे गूंजे, मोर मगन हो नृत्य रचाए, पत्ते हवा से मिला हथेली, दे दे ताली ताल बजाए, आहा अवध में मंगल छाया रे, अवध में मंगल छाया रे, बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जिस प्रकार से आप देखिए महाराज जी, आज हमारे आराध्य देव भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरी अयोध्या दुल्हन की सजा सजी हुई है और इस त्रेता युग जैसा महसूस हो रहा है। आप क्या लोगों को संदेश देंगे? मेरा संदेश यही है कि इतनी अच्छी जिंदगी मिली है और इतना अच्छा समय मिला है, तो इस जिंदगी को और अच्छा समय का उपयोग कर लो। भज लिया सो राम, कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, कर लिया सो काम, जिसने कर लिया उसने पा लिया। और आज अयोध्या नगरी में आप देख रहे हैं, मैं विश्व विराट विजय राघव मंदिर, विराट मंदिर का मैं श्री महंत हूँ, गादीपति हूँ, और श्री राम जन्मभूमि का उत्सव अच्छी तरह मनाया जा रहा है और खूब उत्सव, साधु संत महात्मा, मतलब जब से त्रेता युग तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन कलयुग के अंदर में त्रेता का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कलयुग है, फिर भी आप देखो जुआन से लेकर नर नारी से लेकर बाल बच्चे से लेकर के आबाल वृद्ध सब के सब, मान लो कि मीडिया से लेकर के और सब नेता से लेकर के, संत से लेकर के, एक गरीब से लेकर के एक धनवान से, सब के सब इस आनंद में बह रहे हैं और अखंड कीर्तन, अखंड सेवा, सब लोग भोजन भंडारा चल रहा है, लाखों का भंडारा हम लोग कर रहे हैं, चालू है ये भंडारा, इसलिए कि ये सब पब्लिक का दिया हुआ पब्लिक को दिया जाता है और पब्लिक ही सब कुछ है, ये जनता ही जनार्दन है। आज राम घट घट में राम दिखाई पड़ रहे हैं, आप रोड के ऊपर देखिए तो राम में वो वातावरण दिख रहा है। इसका मूल कारण है कि सत्य नीति के द्वारा चलाया हुआ राज, जोगी और मोदी जी के समकालीन ऐसा राज हम लोग स्वतंत्रता में आज तक नहीं देखे हैं। जब से देश स्वतंत्र हुआ, इतना राम जी के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हम लोग कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राम जन्मभूमि में हम लोग लाठी खाए, हमारा पुजारी गोली खाया, मैं लाठी खाया, आज वो लाठी ऐसा लगता है कि लाख आशीर्वाद के समान है कि आज हमारे राम विराट मंदिर में देखिए महाराज जी, तमाम लोगों, करोड़ों लोगों के, असंख्य लोगों का यहाँ पर आस्था है। जिस प्रकार से गुरु जी ने कहा कि आज कल युग में त्रेता युग जैसा अनुभूति, और हम लोगों ने त्रेता युग तो नहीं देखा, लेकिन आज त्रेता युग जैसा अनुभूति। और आपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया जरा इधर से लेकर के उधर तक दिखाइए, दूर दूर तक जो है पूरी अयोध्या जो है राममय हो चुकी है। इस प्रकार से आप देख लीजिए कलयुग में त्रेता जैसी अनुभूति हो रही है। तमाम लोग अगल बगल में ही हमारे बीड़ा चौक है और तमाम श्रद्धालु लोग दूर दूर तक जय श्री राम के उद्घोष के साथ तमाम लोग आ जा रहे हैं। और जिस प्रकार से गुरु जी ने कहा है, एक सवाल ये है
कि जिस प्रकार से आज अयोध्या के ऊपर राजनीति हो रही है और तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इवेंट है। भैया मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बता दो बीजेपी का इवेंट है तो तमाम ये असंख्य लोग हैं जिनकी संख्या नहीं की जा सकती है, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, तो क्यों ना आप ही इसको इवेंट बना करके राम मंदिर, क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? क्या अयोध्या में राम मंदिर नहीं है? क्या भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था? तमाम विषय, तमाम सवाल, असंख्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया था उस समय कारसेवकों के ऊपर जब गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन आज वो सब सारे लोग उस जख्म को भूल करके जिस प्रकार से अयोध्या की पावन धरती पर, और देख लीजिए हमारे सुरक्षा के चाक चौबंद, उधर सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर के सभी लोग जो भी है व्यवस्था में लगे हुए, लेकिन जो एक भय का माहौल बनाया गया था आज ये स्वर्ग जैसा, कलयुग में स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। चलिए और भी बाकी हम आपको पल पल की अपडेट अयोध्या से दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या से राजन झा की रिपोर्ट।